जय द्वारकाधीश। कभी कभी वक्त की बारिश में भीगी भीगी जिंदगी की शाखाओं से रिस कर जब कुछ पल टपकते हैं तो कई यादें उगाती है ख्यालों की ज़मीन पर। बिना आवाज़, बिना दस्तक, बिना खामोशी से किसी की याद दिल में उतर कर बारिश की तरह बरसने लगती है तो दिल के पास कमबख्त न तो रेनकोट होता है और न कोई छतरी। राजीव चाय की चुस्कियां लेते लेते यादों की बारिश में भीग रहा था, पर वह इसमें अकेले नहीं था। उसकी साथ थी मैडम जी। अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बेंगलोर में पहली बार वहीं मिला था उनसे। जिस पेइंग गेस्ट में वह रहता था वहाँ और भी कई लड़के थे। उन्होंने ही बताया था, मैडम से ज़रा संभल कर रहना, टाइम से उठ जाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना। इन सारी हिदायतों के साथ एक हिदायत और भी थी, उनसे ज़्यादा बात मत करना, बहुत रिजर्व हैं और अकड़ू भी हैं। मैंने पूछा, रिजर्व हैं इसलिए अकड़ू है, या? उन्होंने तपाक से कहा, अबे नहीं, अकड़ू है इसलिए रिजर्व है। बात खत्म हो गई। एक दिन सारे दोस्त बाहर गए हुए थे और मैं बीमार हो गया। तेज बुखार और बदन में दर्द सहा नहीं जा रहा था। न ही खाना खाया, न बाहर निकला। दवा लेने की हिम्मत भी नहीं हुई। घर की याद करते करते आँख के कोरों से आंसू टपक गए। इतने में ठक ठक की आवाज़ हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देखा तो मैडम खड़ी थी। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की वे बोल पड़ी, अरे नहीं, लेटे रहो। और तुरंत आकर मुझे कहा, कब से बीमार हो? मैंने कहा, आज सुबह ही है। वैसे रात में ही तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने रौब से कहा, बताया क्यों नहीं? कहते कहते वह इधर उधर देखने लगी। घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। शायद वो कुछ थर्मामीटर ढूंढ रही थी, पर वह था ही नहीं, इसलिए उन्हें दिखा भी नहीं। उन्होंने माथे पर हाथ रखा तो माथा तप रहा था। उनकी आंखों में चिंता उभर आई। उन्होंने फ़ोन उठाया, कॉल किया। थोड़ी ही देर में एक बंदा थोड़े से फ्रूट, चाय, बिस्किट और थर्मामीटर लेकर सामने खड़ा था। लो चाय पी लो। मैंने अलसाते हुए कहा, जी मन नहीं है। तो वह कहने लगी, पर ज़रूरत तो है। और मुझे बिस्किट अपने हाथों से खिला दिया। मैं सब कुछ चुपचाप किए जा रहा था, मैं ये सोचते हुए कि अकड़ू अच्छी भी है शायद। बाद में मुझे दवा देते हुए बोली, आगे से ऐसा कभी मत करना। हाँ, मैं फिर आऊँगी या फ़ोन से तुम्हारा हाल चाल ले लूँगी। और वह चली गई। तो यह थी मेरी उस मैडम से पहली मुलाकात। उसके बाद जब तक मैं ठीक नहीं हुआ, वह लगातार फ़ोन के माध्यम से मेरा हाल चाल पूछती रही। और न जाने इस फ़ोन ने एक अनजाना सा रिश्ता हम दोनों के बीच कायम कर दिया। हर रोज़ सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजती और उधर से मैडम जी की आवाज़, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक है, नींद बराबर आई, और कुछ नया? यह उनके फिक्स सवाल थे और मेरा एक ही जवाब था, जी सब ठीक। दिन यूं ही गुजरते गए और हमारी नज़दीकियाँ भी बढ़ती गई। अब हमारी बातचीत का दायरा इस बीमारी से कुछ और आगे बढ़ गया था। वह हर बात मुझे अपने नज़रिए से समझाने लगी और ताज्जुब की बात यह थी कि उनका नज़रिया मुझे भाने लगा था। मैं उनकी नज़रों से दुनिया देखने लगा था। वह कब मेरी ज़रूरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी सोचता कि क्या वह मेरे भी बारे में ऐसा सोचती होगी, क्या वह ऐसा महसूस करती होगी, पर नहीं, वे तो मुझसे बड़ी हैं। बस यहीं आकर सारी सोच रुक जाती थी। पर बातें तो हमारे दिन रात जब भी हम फ्री होते हो ही जाती थी। हम आपस में अपनी सारी बातें, खुशी हो या गम हो, एक दूसरे से शेयर करते थे। वह कभी मुझे गुड बॉय और कभी बुद्धू कहने लगी थी। मुझे उनके मुंह से ये सारे शब्द अच्छे लगने लगे थे। वह अपने परिवार से दूर यहाँ बेंगलोर में पेइंग गेस्ट चलाती थी और मैं कब उन्हें अपनी ज़िंदगी में पेइंग गेस्ट बना बैठा, पता ही नहीं चला। हर पल अजीब सी बेचैनी और दिल में उनका ख्याल लिए जब सोता तो रात उनके ख्वाबों में गुजरती और सुबह उनकी आवाज़ से रूबरू होकर। वह भीगा पल मुझे आज भी याद है। मेरे सारे दोस्त 2 दिन के लिए कहीं बाहर छुट्टी मनाने गए हुए थे। बारिश जम कर हो रही थी। मैं कंबल में दुबक कर अलसाए बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था। ऑफिस के काम के कारण मैं जा ना सका था। तभी दस्तक हुई। मैंने बेहद अलसाए स्वर में कहा, आ जाओ यार, दरवाज़ा खुला है। देखा तो सामने मैडम जी थी। अरे इतनी सुबह! मैं हड़बड़ा कर खड़े हो गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुर्सी खींची और मेरे हाथ से चाय का कप लेके पीने लगी। एक पल मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे छू लिया हो। दूसरे ही पल उनके चेहरे पर मेरा ध्यान गया। गौर से देखा तो उदासी और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था।
पता नहीं उस सन्नाटे में कितनी ही बातें शोर मचा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है, सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा डायलॉग है। कहकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ, तो फिर कुछ नहीं। मैं कल बेंगलोर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी सगाई भी पक्की हो गई है और एक ही सांस में वह सब कर गई। मैं एकदम खामोश रहा, पर अंदर से जैसे सब कुछ भीगने लगा था। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई, अब तो कुछ मीठा हो जाए। कहकर मैं पलटा, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं उस आंवला कैंडी के जो मैं कल ही लेकर आया था। मैंने उन्हें देते हुए कहा, लीजिए। उन्होंने मुझे देखा और कहा, वाकई? मैं समझ नहीं पाया कि वह कुछ पूछ रही हैं या मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं, जिसे वे भांप गई। पास आकर डिब्बा मेरे हाथों से लिया, एक तरफ रखा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बैठाकर खुद मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी, यह सिर्फ हम और तुम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या है। कभी कभी दिल बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाता है। बंधन बहुत गहरा अमिट होता है। राजीव, हमारी बातों के बीच जब कभी भी मौन पसरा होता था ना, तभी हमने सबसे अधिक बातें की है। जहाँ शब्द नहीं होते वहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं, क्योंकि तब धड़कनें धड़कनों को सुनती है। मैं खामोशी से सिर्फ उन्हें देखे जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया हो, सिवाय आँखों के। उन्होंने फिर कहा, राजीव, तुम मेरे गुड बॉय हो। यह शादी मैं घर वालों के लिए कर रही हूँ। मेरे घर की हालात और परिस्थितियाँ तुमसे छुपी नहीं हैं। इतना कहते हुए उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर झांका। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। उन्होंने धीरे से मेरी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया और कहने लगी, राजीव, आज का दिन फिर कभी नहीं आने वाला है। शायद कभी भी नहीं। पर आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। क्या अपनी ही आवाज़ में मुझे दूर से आती हुई महसूस हुई। बस यही कि तुम अपनी ज़िंदगी में वह सब हासिल करोगे जो तुम मुझे गर्व से बताया करते थे। मैं जानती हूँ तुम भी अब चले जाओगे, लेकिन मुझे एक इजाज़त दो कि आज के बाद मैं तुम्हें फ़ोन न करूँ। इतना सुनते ही मैं अपने आंसुओं को रोक न पाया। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछ लिए और सिसकते हुए कहने लगी, सचमुच बुद्धू, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो। हमेशा इस मासूमियत और सच्चाई को अपने अंदर जिंदा रखना। आज तक हमने हमेशा हंसकर बातें की हैं, पर आज शायद पहली और आखिरी बार हम साथ में रो रहे हैं। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत बिखरा हुआ था, पर न जाने कैसे मुझे इतनी हिम्मत आ गई थी। मैंने कहा, मैडम जी, यह क्या, हमारे इतने अच्छे पलों को यूँ आंसुओं में बहा रही हैं? फिर तुरंत ही अपना मोबाइल उठाया और बोला, आखिरी बार इसमें आवाज़ में बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक, नींद आई, कुछ नया? और अपने गुड बॉय को गुड बाय कर दीजिए। सुनते ही उनकी सिसकियाँ तेज हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे माथे को चूमा और प्यार भरा एहसास हमेशा के लिए देकर चली गई। पता है, पानी से जुदा होकर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि किसी का साथ पहले आदत, फिर ज़रूरत और ज़िंदगी बन जाती है। बस अपना ख्याल रखना, यही आखिरी शब्द थे उनके। उन्होंने किसी का साथ पहले आदत, फिर ज़रूरत और फिर ज़िंदगी बना गई। किंतु ज़रूरी तो नहीं कि लोग ज़िंदगी में न रहें, वो दिल में भी न रह सकें। बस इतनी सी ही थी कहानी। और अचानक दूर से एक आवाज़ आने लगी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और मैं खामोश आंख बंद के उन गीतों को गुनगुनाने लगा। जय द्वारिकाधीश।